हम लोग बैठे हैं देहरादून के एयरपोर्ट पर और बस पता ही था। बाहर ज़्यादा अंदर की नहीं इतनी। अच्छा 6 मिनट रोकने देते। 1-2 किलोमीटर पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पर बिल्कुल सूखा है, जैसे बारिश ही नहीं हुई। बारिश हुई ही नहीं है, वैसे लग ही नहीं रहा पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही होगी। देहरादून के एयरपोर्ट से हमने कैब बुक कर ली थी सोनप्रयाग के लिए और हमें पहुंचते पहुंचते करीबन 8-9 घंटे लग गए थे। हम रात को 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे थे और हम वैसे भी स्लो चल रहे थे क्योंकि यहाँ के रास्ते हैं थोड़े डेंजरस, तो आप ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकते। बट हम लोग आराम से रास्ते में गाड़ी में सब लोग रेस्ट कर लिए थे क्योंकि हम एक दिन पहले से चल रहे थे, तो सब लोग थके हुए भी थे, बट रास्ते में मज़ा भी बहुत आया। ये छोटा सा होटल है, मतलब दुकान है, यहाँ पर चाय पीकर फिर हम लोग जाएंगे। और यहाँ का नज़ारा देखो आप लोग, कितना खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और बस अब हम लोग सब रेडी हो गए हैं। ये हमारे होटल की बालकनी से व्यू। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। मतलब अभी 6 किलोमीटर है यहाँ से गौरीकुंड, तो वहाँ तक तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे, फिर उसके आगे से हम लोग पैदल अपनी यात्रा ही स्टार्ट करेंगे। अभी तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ऊपर बादल तो ऐसे ही हो रहे हैं कि बारिश होगी, देखते हैं। उधर 50 की 2 मिल रही है, यहाँ पे 20 की 2 मिल रही है, 20 की 1। ले लो जय भोलेनाथ। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है 22 किलोमीटर। ये हमने कर दी है हमारे ट्रैक की शुरुआत। ये गौरी माई का मंदिर है। हमने गौरीकुंड से स्टार्ट किया था, तो जस्ट 500 मीटर भी नहीं चले, उसके आगे ही गौरी माँ का मंदिर आ गया। और यहाँ पर गौरी कुंड भी है, हम लोग उसमें भी अभी जाएंगे देखने। कुछ लोग तो जो गौरी कुंड है उसमें नहाकर फिर केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, पर हम लोग तो बस सिर्फ देखने जा रहे हैं, फिर आगे केदारनाथ के लिए जाएंगे। तो जो हमारे बैग थे उसके लिए हमने पिट्ठू कर लिया, इसमें रखवा दिए हमने बैग, क्योंकि एक तो बैग का इतना वज़न और अब चढ़ाई भी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमसे चढ़ाया नहीं जा रहा, सांस फूलने लगी है। हमें लगा था बहुत ठंडा मौसम है, हम तो वो पफी जैकेट भी पहन के आने वाले थे, पर फिर लगा कि नहीं पहनते, बाद में आगे जाके देख लेंगे। अच्छा है हम लोग नहीं पहन के आए। इस वाले स्वेटर में ही इतने पसीने आ रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है चढ़ना। मामा मेरे को हौसला देते हुए बारिश की वजह से रास्ता इतना ख़राब हो गया, पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़, और रास्ते पर खच्चर इतने चलते हैं ना, उनकी वजह से ज़्यादा गंदगी हो रही है। आराम से चलना पड़ता है। चढ़ाई है एकदम। गोलू कर जर। इतना सकड़ा रास्ता है, इस रास्ते पे ही चलने वाले हैं। इस पे जो खच्चर हैं वो चल रहे हैं, और इस पे पिट्ठू जो उठा के लाते हैं वो। यहाँ पर ये झरना बह रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। बहुत ठंडा पानी है।
जाने से पहले मैंने सोचा था कि हाँ, केदारनाथ की चढ़ाई मुश्किल तो है ही, बट मैं कर लूँगी। पर आप जैसा सोच कर जाते हो उससे भी मुश्किल है, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने हमारे रेनकोट पहन लिए। अच्छा है हम लोग लेके आए थे, साथ में काम आ गए। अब चलते हैं। मैं अभी केदारनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर पहले बैठी हूँ एक कैंप में, और बाकी सब लोग नहीं आए हैं, उनको आने में 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैं बीच में थक गई थी, मेरे को चक्कर आने लगे थे, तो मेरे से नहीं चला जा रहा था। इस वजह से फिर मैंने जो घोड़ा होता है वो कर लिया था। और मैं करना तो नहीं चाह रही थी, पर मेरे से चला ही नहीं गया। जितना चला गया वैसे तो मैं पहले से ही थक गई थी, तो मैंने सोचा जितना मैं चल सकती हूँ मेरे को पैदल ही जाना है। फिर लास्ट में ऐसे हुआ कि मेरे से नहीं चला गया, तो मैंने कर लिया फिर घोड़ा। और अब मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ, वो लोग आए जल्दी से। और यहाँ इतनी ठंड है ना, सारे कपड़े हमारे दूसरे बैग में हैं, वो बैग वो लोग आएंगे जब भी मिलेगा उसमें ही है। ठंड लग रही है इसलिए मैंने ये जो रेनकोट है ये निकाला नहीं, पहन रखा है। तो अगर आप लोग आओ तो वो मोटा वाला जैकेट ज़रूर लेके आना, क्योंकि ठंड है यहाँ ऊपर। आपको आधे रास्ते तक कोई ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि चलते हैं ना तो उसमें वैसे भी गर्मी लगती है, लेकिन एकदम ऊपर आने के बाद बहुत ठंड है। हम सब लोग कैंप से एक साथ हो गए थे, और जब से हम कैंप से चले हैं तब से इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतना ठंडा मौसम हो गया है ना। ये रेनकोट काम का है ना कुछ और। सर्दी तो बस इतनी खतरनाक लग रही है ना, ऐसे लग रहा है जल्दी से होटल का रूम ले और हीटर मिल जाए तो सही रहे, वरना लग रहा है बीमार हो जाएंगे। अभी रूम लेके स्टे करते हैं और सुबह आराम से दर्शन करेंगे नहा धोकर। तो अभी हम लोग रूम देखने के लिए जा रहे हैं। सामने केदारनाथ मंदिर, और इतनी थकावट के बाद हम लोग पहुंच गए। जितनी पूरे रास्ते की थकावट थी वो पूरी यहाँ आकर ख़त्म हो गई। बाकी हम लोग अच्छे से पूजा कल सुबह करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग दर्शन करने आए हैं, बाकी जो भी है वो सुबह करेंगे पूजा। जो भी गर्भगृह के दर्शन होते हैं वो सुबह हम करेंगे सब मिलकर। ऊपर पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन करने के बाद जो थकान थी वो जैसे 1 सेकंड में ख़त्म हो गई हो। वैसे थोड़ा थक गए थे, बट मन को ऐसा सुकून, एक शांति सी मिलती है कि दिमाग से जो भी थकान होती है वो सारी आप भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए। और जो नज़ारा है चारों तरफ, मतलब पहाड़ ही पहाड़ और बादल, इतना सुंदर। हमारे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अभी बस हम लोग देखते हैं कि कहते हैं यहाँ पर जो भैरवनाथ का मंदिर है उस पर अगर आप नहीं जाते तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। वैसे शरीर तो साथ नहीं दे रहा, देखती हूँ अगर हिम्मत करके जाया जाएगा तो जाऊँगी। और यहाँ पर अभी 5:30 बज रहे हैं, लेकिन इतनी ठंड है, मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों में क्या हाल होता होगा इधर। यहाँ पर सब लोग ऐसे पत्थर से देखो यहाँ पर रख के गए हैं, और कहते हैं कि अगर ये ऐसे रखे हुए रहते हैं तो आपका घर बहुत मजबूत रहता है। तो हम लोग भी बना के जाते हैं। ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं लोगों ने। 3 मंजिल काफी है, मैंने 3 वो भी बन जाएगी तो बहुत है। ये मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है, यहाँ पर भी लोग पूजा करके जाते हैं। जब बाढ़ आई थी तो ऐसे बोलते हैं कि इसी पत्थर की वजह से पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भोले
बाबा के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने निकल गए थे और हमें चढ़ने में 15 मिनट लगा था, लेकिन वापस आते टाइम हम सिर्फ 5 मिनट में आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। हम सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हमसे पैदल वापस नहीं जाया जाएगा, तो हमने सोचा है कि हम सारे हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वही हमारी टिकट हो गई है हेलीकॉप्टर की। अब हेलीपैड आने का वेट है, वो आएगा तो हम लोग सब नीचे चले जाएंगे और हेलीपैड से उत्तरकाशी तक हमें 10 मिनट में पहुंचा देगा। हेलीकॉप्टर से आते टाइम मुझे थोड़ा डर लगा था, क्योंकि एकदम ऊंचाई से आप इतना नीचे आते हो तो नीचे देखते टाइम थोड़ा डर लगता है। बट हम सिर्फ 7 मिनट में नीचे आ गए थे उत्तरकाशी और हमारा केदारनाथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा।